कहाँ गई थी तुम? और ये क्या है? ये जादुई दवा खाना? तुम्हारी जासूसी करने की आदत गई नहीं ना रीत। तुमने ठेका लेकर रखा हुआ है क्या कि हर किसी पे नजर रखोगी? तुम्हारी इसी जासूसी करने की आदत की वजह से ना तुमने इस घर में सबसे उनकी आजादी छीन ली है। इरशाद जी, ओ जी सत श्री अकाल। माई सेल्फ जगदीश कालरा जी। किसी का डिवोर्स करवाना है, पिताजी की दूसरी फैमिली होने का शक है, बीवी ज्यादा मुस्कुरा रही है, वजह पता करनी है, माँ ने कहीं खजाना छुपा रखा है वो ढूंढना है, या किसी का पीछा करना है। वाह जी वाह जी वाह वाह वाह, आप तो सब काम कर सकते हैं जी। मुझे लगता है ना जी हमारी फ्रेंडशिप जो है ना बहुत लंबी चलने वाली है। पर मालको एक ना गल थी जो करनी थी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जी गल ये है कि मैं यहाँ आपके पास कोई केस लेकर नहीं आया हूँ जी, नहीं, बल्कि आपके पास जो केस आने वाला है ना जी, मैं चाहता हूँ आप वो केस ना लें। अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? ओ जी एक सेकंड। ओ जी एस के लाई। और वो जो क्लाइंट है जिसका केस आपको लेने से मना करना है, उसका नाम है राघव सूर्यवंशी। मैं ऐसी सब बातें खुले में नहीं, मेरे अंदर वाले कैबिन में करता हूँ। वेरी गुड है जी, ओ वेरी गुड है, अंदर चल के करते हैं। थैंक यू बुआ जी, उन्हीं को कल रात अपने रूम में सोने देने के लिए। मना कैसे करती? वो कितनी सहमी हुई लग रही थी। इतना कुछ बीता है ना उसके साथ, डर लगना तो बनता है। पिछले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया, पर मैं अपनी बिटिया को जानती हूँ, वक्त बड़ा बलवान होता है, समय के साथ वो अपनी हिम्मत जुटा लेगी। पर जब तक ऐसा नहीं होता, हमें उसे अकेले नहीं छोड़ना है। हम उसका परिवार हैं, हमें उसका सहारा बनना पड़ेगा बेटा। जी। हाँ डिटेक्टिव। वीरेन तो उससे अभी मिलने गया है ना? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरे पास एक आदमी आया है जो मुझे पैसे दे रहा है कि मैं आपका केस ना लूं। कह रहा है कि वो आपका दोस्त है और आपका भला चाहता है। पर डिटेक्टिव इरशाद गोखले की नजरें कभी इंसान को पहचानने में गलत नहीं हो सकती। मैं ये जानता हूँ कि वो ये चाहता है कि आपका केस सॉल्व ना हो। बहुत सही किया आपने। आप मेरे उस नकली फ्रेंड को वहीं बिठा के रखिए, मैं अभी आपके ऑफिस आ रहा हूँ। बुआ जी, हाँ? कुछ अर्जेंट काम आ गया, मैं आता हूँ। इसका मतलब वीरेन पकड़ा गया। अगर वीरेन से ज्यादा पूछताछ की, वो तो सब कुछ पक देगा और राघव को पता चल जाएगा कि मैं रीत के पापा की कातिल का सच सामने नहीं आने देना चाहती। राघव मेरे और वीरेन के साथ पता नहीं क्या करेगा। माता रानी, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अरे मेरे को खोल तो दो, क्या गलती हो गई? इरशाद जी, ओ मालको सुनो, मेरी बात तो सुनो, नाराज क्यों हो गए हो? इरशाद, ओ इरशाद। कहाँ है वो? यही है अंदर, आइए। कहाँ गए? ओह शिट, भाग गया लगता है तो। आइए राघव जी, बाहर ढूंढते हैं। हाँ। अगर वो मिल जाता तो कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाता। चिंता मत कीजिए राघव जी, केस की शुरुआत में ऐसी छोटी मोटी मुसीबतें आती रहती है, और इन सब से एक बात तो साबित होती है, इस केस में
और भी कोई जुड़ा हुआ है। वैसे ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि आपका मुजरिम अब तक गायब नहीं हुआ है। वो आपके इतने पास है कि आपके हर कदम की खबर है उसे। सही कह रहे हैं आप। आप चिंता मत कीजिए राघव जी, मैं जल्द से जल्द उसे ढूंढ लूंगा। और हमें काम जल्द करना पड़ेगा वरना बहुत देरी हो जाएगी। ये पॉकेट नाइफ और ये कैंची ये अपने पास रखना। ये ले। पर माँ ये क्यों चाहिए? हे माता रानी, इमरजेंसी के लिए। जब आप किसी टेढ़े मेढ़े काम के लिए जाते हैं ना तो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। देख वीरेन, हम इस धांसू डिटेक्टिव को बिल्कुल नहीं जानते। हमें मालूम ही नहीं है कि वो ज्यादा लालची है या ज्यादा चालाक। अपने बचाव के लिए इसे रख। अपनी मां पर भरोसा कर, मुझे थैंक यू बोलेगा। जय माता दी। जय माता दी। जा जा जा। थैंक यू माँ। बस अभी बचकर निकला हूँ मैं वहां से। शुक्र है माँ, मैंने आपकी बात मान ली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सब माता रानी की कृपा है वीरेन। पर माँ अब हमें ना बहुत होशियार रहना पड़ेगा। वो डिटेक्टिव बहुत चालाक है। बाल बाल बचाऊं मैं। मालूम है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सही हुआ वीरेन, हमने अपना सबक सीख लिया। अगली बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। हाँ माँ। अरे टेबल पर अभी तक खाना नहीं लगा। पूनम बहू, पूनम बहू, पूनम बहू। जी मम्मी जी। तुमने अभी तक लंच गरम करके खाने के टेबल पर नहीं लगाया? दोपहर के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना? फिर हाँ हाँ मम्मी जी, मैं अभी कर देती हूँ। ठहरो। इतने सालों में आज तक तुम अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूली, फिर आज क्या बदल गया? तबीयत ठीक है? जी। तो फिर तुम कहाँ थी अब तक? मैं घर पे ही थी मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, मैं घर पे ही थी। आप झूठ क्यों बोल रही है पूनम भाभी? मैंने देखा था आपको सबसे छुप के घर में आते। आपको लगा कि आपको किसी ने नहीं देखा, पर मैंने देखा था। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप कहाँ से आ रही थी। आप वो फालतू से क्लिनिक में गई थी ना, जादुई दवाखाना। ये क्या कह रही हो तुम? मैं कहीं नहीं गई थी मम्मी जी। पूनम बहू, तुम जानती हो मुझे झूठ से कितनी नफरत है, खास तौर पे तब जब मेरी बहुएं मुझसे झूठ बोले। कहाँ गई थी तुम? और ये क्या है? ये जादुई दवाखाना? तुम्हारी जासूसी करने की आदत गई नहीं ना रीत। तुमने ठेका लेकर रखा हुआ है क्या कि हर किसी पे नजर रखोगी? तुम्हारी इसी जासूसी करने की आदत की वजह से ना तुमने इस घर में सबसे उनकी आजादी छीन ली है।